नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टैंड 1262 के जितने भी हमारे बच्चे थे, तो उम्मीद है कि सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा तो और इजीली अपने आराम से अपने वहाँ पर ड्यूटी दे रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों की कि जिनको अपना ट्रांसफ़र की पॉलिसी के बारे में जानना था। तो एक्चुअली ये मेरा कुछ बनाने का मोटिव तो नहीं था, लेकिन बहुत से बच्चों ने मैसेजेस किए हैं मेरे इंस्टा पर, तो उनको मैं आपको पढ़ा के दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या बोले। तो मतलब मैंने सोचा कि ठीक है, इन्फॉर्मेशन वीडियो बनानी चाहिए आप लोगों के लिए, क्योंकि नो डाउट अभी आप लोगों की नई नई जॉब लगी है और अभी आप लोग अपने जॉब के एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ में आपको ये मालूम होना चाहिए कि अ, अगर आप लेट करेंगे जॉब में या ट्रांसफ़र पाने में तो क्या दिक्कतें आपके सामने हो सकती हैं। तो इसके बारे में डिस्कस कर देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मतलब ये है कि आप लोग अगर ट्रांसफ़र यूजुअली चाहिए आपको, तो आप लोगों को अभी से अपना लगना पड़ेगा। अपने डिपार्टमेंट में लोगों से पूछना पड़ेगा जो आपके बड़े सीनियर हैं कि ट्रांसफ़र कैसे होता है, कहाँ से होता है, तो जिससे हम लग जाएँ। देखिए, जैसे एक बच्चा है हमारा, वो कह रहा है कि सर मैं कन्नौज से हूँ और मेरी पोस्टिंग आगरा में हो गई, मतलब मंडल चेंज हो गया। तो 1262 में आपने कदम कदम पर मदद की है, एक बार और जानकारी दे दीजिए कि क्या आगरा में सही रहेगा या मुझे वापस अपने होम डिस्ट्रिक्ट आना चाहिए। ठीक है। एक बच्चे ने लिखा है कि सर मैं गाजियाबाद से हूँ, मुझे मथुरा मिल गया पोस्टिंग, मतलब मंडल चेंज हो गया। सेकंड, एक भैया ने कहा है कि ये फर्रुखाबाद से हैं, इनको कासगंज मिल गया है, हेल्थ डिपार्टमेंट में है, तो उनको ट्रांसफ़र लेना है, मतलब ना होम डिस्ट्रिक्ट में आना, तो कैसे आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे बहुत साथी हमारे हैं और इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपी ट्रिपल एस सी कनिष्ठ सहायक में यूजुअली वैसे तो क्या होता है कि होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, लेकिन इस बार इन्होंने होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया। बहुत ही कम लोगों को मिला, लेकिन कुछ साथी जैसे एक कह रहे हैं कि उनकी माताजी को ब्रेस्ट कैंसर है और वो इकलौते हैं, तो इनको चाहिए कि अपने माता पिता के पास में रहकर उनकी सेवा कर सकें, लेकिन एक्चुअली आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट नहीं, आउट ऑफ मंडल दे दिया इनको। तो कैसे आना पड़ेगा इनको, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा। देखिए, जैसे मान लीजिए जिनका जिन जो जो जिन बच्चों का अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया या होम डिस्ट्रिक्ट के बगल वाला मिल गया या अपना मंडल ही मिल गया। जैसे मान लीजिए मैं ही ले लूँ, मेरा अ, जैसे मैं इस टाइम बरेली मंडल में पोस्टिंग है मेरी, तो बरेली मंडल में आपका एक बरेली आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट, बदायूं हो जाएगा, पीलीभीत आ जाएगा। तो मैं यहाँ इन्हीं 3 जगह पर मेरी पोस्टिंग होती रहेगी, ट्रांसफ़र होता रहेगा। ठीक है। और मैं मान लेता हूँ कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का मान लेते हैं कानपुर नगर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। तो जिन बच्चों का जैसे अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल गया, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, या होम मंडल मिल गया। मंडल में कहीं पर भी आप अगर जाते हैं, तो चाहे जैसे मान लीजिए मैं कानपुर मंडल में हूँ, तो यहाँ पर कानपुर भी होगा, कन्नौज भी होगा, कानपुर देहात होगा, इटावा होगा, फतेहगढ़ होगा। ये 4-5-6 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें आपकी पोस्टिंग होती रहेगी। आप लोगों को एक बात जानकारी होनी चाहिए कि जब आप ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने में जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन आपकी ज्वाइनिंग डेट से सीनियरिटी डिसाइड होती है। जैसे मान लीजिए किसी ने 1 सितंबर को ज्वाइन किया, तो वो सीनियर हो जाएगा। किसी ने 2 को दिया तो वो उससे नीचे आ जाएगा, किसी ने 3 को ज्वाइन किया तो वो उससे नीचे आ जाएगा। जो पहले ज्वाइन करेगा वो सीनियर माना जाएगा। अब मान लीजिए 1 तारीख को ही 2 लोगों ने या 3 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो इनको डिसाइड कैसे होगा? इनका डिसीजन लिया जाएगा कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में कौन बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग उनकी सीनियरिटी डिसाइड हो जाती है। सेकंड थिंग और आपको जानने की बहुत ज़रूरत है कि सीनियरिटी जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं होती है। सीनियरिटी आपकी डिसाइड करी जाती है आपके मंडल के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए हम कानपुर मंडल की बात कर लेते हैं कि कोई साथी हमारा कानपुर मंडल से है, अभी जैसे औद्योग विभाग है वहाँ पर कानपुर, वहाँ पर ज्वाइन किया है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी ज्वाइन करेंगे। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए 1 तारीख को आपने, कोई साथी है उसने कानपुर ज्वाइन कर लिया 1 को, और कोई दूसरा साथी है उसने कानपुर देहात में ज्वाइन कर लिया 1 तारीख को। किसी ने किसी ने मान लीजिए हम मान लेते हैं कि फतेहगढ़ में 1 को ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पर जो सीनियरिटी होगी वो इन्हीं तीनों के ऊपर होगी कि सबसे पहले दिए जाएंगे। उसके बाद में 2 तारीख को किसी ने ज्वाइन कर लिया कानपुर में, किसी ने कानपुर देहात में ज्वाइन कर लिया या किसी ने फर्रुखाबाद ज्वाइन कर लिया, तो उनको सीनियरिटी डिसाइड होगी। तो यहाँ पर आपको बहुत ये जानकारी होनी चाहिए कि सीनियरिटी जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिसाइड ना होकर मंडल वाइज बनती है। आपके मंडल, पूरे मंडल में जिस मंडल में आपकी ज्वाइनिंग हुई है, उस मंडल में पहले नंबर पे कौन था, पहली तारीख किसने ज्वाइन किया, दूसरी किसने ज्वाइन किया, तीसरी किसने ज्वाइन किया, इसके अकॉर्डिंग बनती है। ये बात है। फिर उसके बाद में
आपके ट्रांसफ़र जो होंगे वो आपके अगर होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाती है तो वहीं पर जो होम मंडल में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहीं पोस्टिंग होती रहेगी। जैसे मान लो फर्रुखाबाद हो गया या इटावा हो जाएगा या कानपुर नगर हो जाएगा, कानपुर देहात हो जाएगा, इन्हीं जगह पर आपकी पोस्टिंग होती रहेगी बार बार। तो लेकिन बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जिनका अपना मंडल ही नहीं मिला। अब जैसे एक साथी है फर्रुखाबाद मंडल के हैं वो, तो उनका कासगंज पोस्टिंग हो गई। अब उनको आना है फर्रुखाबाद में, अपने डिस्ट्रिक्ट में आना है, लेकिन अब जो उनकी पोस्टिंग होगी वो कहाँ पर होंगी? कासगंज मंडल के आसपास में ही होती रहेंगी। कासगंज हो गया, जैसे कासगंज में शायद हाथरस आता है, वहाँ होती रहेगी। एटा होती रहेगी, तो यहाँ पोस्टिंग होती रहेगी। जैसे मान लीजिए मैं अपना बताऊँ तो मैंने अपना बरेली ट्रांसफ़र ले लिया था। मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो कानपुर नगर है, ठीक है, कानपुर नगर। तो क्या है कि मेरी जो पोस्टिंग होगी वो बरेली रहेगी, पीलीभीत रहेगी और बदायूं रहेगी, इन 3 जगह ही रहेगी। मैं इधर नहीं आ सकता। अब अगर इन केस मुझे चाहिए कि मुझे अपना होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए, तो होम डिस्ट्रिक्ट के लिए मुझे अपना मंडल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कानपुर मंडल आना है। ये अलग मंडल, वो अलग मंडल है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही मैं अपना इधर आऊँगा, बरेली मंडल से मैं कानपुर मंडल आऊँगा, तो जैसे होता क्या है कि जैसे मैंने अपने ज्वाइन किया बरेली मंडल में, तो मैं वहाँ पर 1 नंबर मैंने ज्वाइन कर लिया, टॉप पे हूँ मैं, प्रमोशन जब होगा मेरा नंबर पहला आ जाएगा। बट अगर मुझे क्या चाहिए कि यार मुझे अपना होम चाहिए, घर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ट्रांसफ़र ले लूँगा। तो जैसे ही मैं मंडल्स का ट्रांसफ़र चेंज करूँगा, अपना मंडल चेंज करूँगा, तो यहाँ पर मैं टॉप था, इस मंडल में आके कानपुर मंडल में जब मैं आऊँगा, तो मैं सबसे नीचे वाले पायदान पे आ जाऊँगा। मतलब सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे आ जाऊँगा, सबसे जूनियर रहूँगा मैं। तो अगर मेरा प्रमोशन बरेली मंडल में पहले नंबर पे लगा होगा और अगर मैं ट्रांसफ़र लेकर कानपुर मंडल में आ गया, तो मेरा प्रमोशन फिर नहीं जल्दी हो पाएगा, तो मेरा होगा सबसे लास्ट में प्रमोशन हो पाएगा। ये बात आप लोगों को अच्छे से जान लेनी चाहिए। तो जो भी साथी हमारे 1262 के हैं, अगर आपको चाहिए कि ट्रांसफ़र लेना है, तो आप लोग अभी से इसकी कवायद स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जॉइनिंग ले लिया आप लोगों ने, एन्जॉय भी कर लिया खूब है। अब थोड़ा अलग जाइए, क्योंकि कुछ लिबर्टी मिल जाती हैं कि मान लीजिए आपकी हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो जॉब में हैं, दूर है, या आपके पापा मम्मी आपके घर में बीमार है, तो इसकी लिबर्टीज़ मिल जाती हैं आपको। तो 1 साल के अंदर में ट्रांसफ़र यूजुअली कर दिए जाते हैं, लेकिन इसके थोड़ा-सा आपको अपने हाथ पे चलाने पड़ेंगे। तो आप लोग, ये मैसेज केवल इसलिए मैं दे रहा हूँ कि आपको सीनियरिटी का भी ध्यान रखना है अपनी, कि ऐसा ना हो कि जब आप मंडल से आप उसी मंडल में रहें और 2-3-4 साल के बाद में ट्रांसफ़र जब ना कराएँ और होम डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ से नीचे चले जाएँगे। ओके। अब जैसे बहुत साथी हमारे हैं यहीं पर, जैसे कासगंज का बच्चा है, फर्रुखाबाद आना चाहता है, तो जब वो कासगंज से फर्रुखाबाद की तरफ आएगा, उसका मंडल चेंज होगा। जब मंडल चेंज होगा तो वो सबसे नीचे हो जाएगा। तो आपकी सीनियरिटी में ज़्यादा लॉस ना हो। देखो, लॉस तो होना ही है। अगर आप उसी मंडल में रहना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपने होम मंडल में आना चाहते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट में आना चाहते हैं, तो हो जाएगा लॉस। अब जैसे मान लीजिए बहुत से हमारे, अब जैसे आगरा वाला ही साथी है, एक साथी हमारे गाज़ियाबाद के हैं, तो उनका बता रहे थे मथुरा हुआ है, गाज़ियाबाद वालों का मथुरा हुआ है, दोनों का मंडल चेंज हो गया है। अब वापस जब भी वो गाज़ियाबाद जाएँगे, तो उनकी सीनियरिटी में लॉस हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे जो भी साथी हैं, सुन लें ध्यान से इस चीज़ को लेकर, कि अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो इसमें लेट लगते हुए बिल्कुल ना करें। अगर आपको उसी मंडल में रहना है जहाँ पोस्टिंग हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप अपना मंडल चेंज कर अपने होम डिस्ट्रिक्ट मंडल में आना चाहते हैं, तो जितना लेट करेंगे उतनी ही सीनियरिटी का आपका लॉस होता रहेगा। इसका भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ट्रांसफ़र पॉलिसी जून में खुलती हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसफ़र लेना, तो जून में ट्रांसफ़र अपना ले लीजिएगा। अपने जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनसे जानकारी लीजिए कि भैया ट्रांसफ़र कैसे, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या होती है, हमको ट्रांसफ़र लेना है। ओके, ये छोटी जानकारी मुझे लगा कि आपको शेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया मेरा मंडल चेंज हो गया। तो फिर सुन लो, अगर सेम मंडल में है, जिस मंडल में आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर ही आपकी जॉइनिंग हो गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीनियरिटी लेवल वैसा ही रहेगा, बस उसी जोन में आप घूमते रहेंगे। कभी अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, कभी पड़ोस का डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, कभी साइड का मिल जाएगा। बट अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट से अदर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हैं, दूसरे मंडल में ही हैं, और अगर आप वहाँ से ट्रांसफ़र लेकर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में या होम ज़ोन में आते हैं, तो आपकी सीनियरिटी ख़त्म हो जाएगी। फिर आप अगर वहाँ पर पहले नंबर पे हैं, तो यहाँ पर आप 68वें नंबर पे या 70 में, जो भी होगा वहाँ पर आप आएँगे। जैसे मान लो, मैं बता रहा हूँ कि कानपुर बरेली मंडल में हूँ मैं,
तो मेरा यहाँ पर 10वां नंबर था सीनियरिटी लेवल में, और कानपुर मंडल में मैंने पता किया तो यहाँ पर लगभग कनीय सहायक हैं इस टाइम 70 के आसपास हैं। तो अगर मैं ट्रांसफ़र लेकर यहाँ पर आऊँगा तो वहाँ पर मैं 10 नंबर पे हूँ, तो यहाँ पर मैं 71 नंबर पे रहूँगा आके, सबसे जूनियर, सबसे नीचे रहेगा। तो फिर से जो भी साथी चाहते हैं तो अभी से अपनी इस कवायद में लग जाएँ कि हमें जून में ट्रांसफ़र लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, वो आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। सीनियरिटी का जितना भी आप लेट करेंगे 2 साल, 3 साल, 4 साल, उतना ही सीनियरिटी में आपका लॉस होगा, उतना ही प्रमोशन में आपकी दिक्कत आएगी, फाइनेंशियल लॉस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है? तो बाकी कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।